नमः संस्कृताय बच्चों। आज हम फिर तुम सबों को वर्ग दसम के संस्कृत पुस्तक पीयूषम भाग 2 से प्रथम पाठ मंगलम के श्लोकों का भावार्थ बताते हुए तुम सबों को पढ़ाएंगे और तुम सबों का यह उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए श्लोक को अच्छे तरीके से सुनिए, समझिए और इस श्लोक को जीवन में उतारने की कोशिश करिए। श्लोक कुछ न कुछ बात बताता है, जीवन से जुड़े, समाज से जुड़े, हमारे कर्म से जुड़े बहुत सारी बातों को बताता है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम मंगलम पाठ के में जो 5 श्लोक दिया गया है उपनिषद से, तो पहले हम मंगलम पाठ के शीर्षक को ही समझ लेते हैं, क्या क्या बातें लिखी गई है और यह क्या बात हम सबों को बताएगा। आप लोग भी ना किताब खोल के देखिए, कहाँ हम कैसे पढ़ाते हैं, किस पद में कौन सी विभक्ति है, कौन से कारक छिपे हैं या उसका उच्चारण किस प्रकार होता है, क्योंकि पठन पाठन के साथ हमारा उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और उच्चारण जब बढ़िया होगा ना तब पढ़ने में भी मन लगेगा। देखा जाए मंगलम पाठ का 5 मंत्र दिए गए हैं, तो पहले हम इसका परिचय पढ़ लेते हैं। परिचय क्या लिखा हुआ है, इसमें उपनिषद की बात लिखी गई है। उपनिषद क्या है ना, उप माने होता है दूसरा, वेद का ही एक अंग है। देखो बच्चों, हम पढ़ते हैं उपनिषदः वैदिक वांगमयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयति। उच्चारण को स्पष्टीकरण रूप से देखिएगा बच्चों कि पुस्तक क्या बता रहा है ना। देखेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से देख लिया जाए। उपनिषदः वैदिक वांगमयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। बहुवचन है बच्चों, प्रकटयन्ति में लट लकार का, और दर्शन शास्त्रस्य में षष्ठी विभक्ति है। अब हम इसका हिंदी देखेंगे। कह रहा है कि उपनिषद जो है वह वेद का वैदिक वांगमय अनुवाद है और दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। यह जो उपनिषद है वेद का वैदिक बना तो वेद का ही अनुवाद किया हुआ है, और उसके अंतिम भाग से उपनिषद के द्वारा दर्शन शास्त्र के सिद्धांत, दर्शन शास्त्र में कौन सी बातें हैं जिससे जीवन, समाज, हमारा कर्म अच्छा हो, उन सारी बात को बताता है। ठीक है बच्चों, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। और उसी परम पुरुष परमात्मा के परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह उस परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान तौर पर गाई जाती है। तात्पर्य कि इस संसार में अगर कोई सुपर पावर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, तो वो ईश्वर है। और सभी व्यक्तियों का लक्ष्य ही ईश्वर होता है, प्राप्ति का मार्ग ही ईश्वर होता है। इसलिए तो उस परम पुरुष की, परमात्मा की सभी जगह महिमा गाई जाती है। तेन परमात्मना, और उसी परमात्मा के द्वारा, परमात्मना उसी परमात्मा से जगत व्यापतम अनुशासितम, इस संसार में अनुशासन व्याप्त है। स एव सर्वेशाम तपसाम परमम लक्ष्य, वही जो परमात्मा है, चाहे वह हमारा लक्ष्य के रूप में हो, कर्म के रूप में हो, कर्तव्य के रूप में हो, सभी संत महात्माओं का परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्पराम उपनिषदाम पद्यात्मकाः पंचमंत्रा संकलिता। बच्चों, इस पाठ में उसी परमात्मा की दी गई 5 ऐसे मंत्र संकलित हैं जो पद रूप में है, यानी कि इसको हम गा सकते हैं, है ना। इसका उच्चारण हम ज्ञात्मक ढंग से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए
कि उपनिषद से लिया गया है, 5 मंत्र है, और उपनिषद जो है दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। हमारी एक एक बातों को सुना जाए और समझा जाए, क्योंकि मैट्रिक की परीक्षा का जो सिलेबस है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को कौन प्रकट करता है, तो जवाब क्या दीजिएगा? उपनिषद, है ना। उपनिषद क्या है? तो वेद का वैदिक वांग्मय अनुवाद है, ठीक है ना। अब हम एक एक कर श्लोक को पढ़ते जाएंगे, श्लोक कहां से लिया गया और वह श्लोक क्या बात बताता है, इन सारी बातों को देखा जाए। पहले बच्चों, उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए, है ना। देखा जाए, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम तत्वं पुसन्न अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। स्पष्ट रूप से उच्चारण जरूरी है, तभी उसका स्पष्ट और सार्थक अर्थ निकल सकता है। अगर उच्चारण अशुद्ध हुए तो अर्थ बढ़िया नहीं निकलेंगे, ठीक है ना। तो एक बार फिर से देख लिया जाए, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम तत्वं पुसन्न अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। यह जो मंत्र है बच्चों, पद्यात्मक मंत्र है, यह ईशावास्यो उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ईशावास्यो उपनिषद से। परीक्षा में यह भी पूछ सकता है कि हिरण्यमयेन पात्रेण जो श्लोक है वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपका जवाब क्या होगा? ईशावास्योपनिषद से, ठीक है ना। अब हम इस श्लोक में जो बात बताई गई है, तो पहले हम शब्द को देख लें। सत्यस्य, सत्य का, अपिहितम माने ढका हुआ, मुखम मुख ढका हुआ, किससे? तो हिरण्यमयेन में देखो बच्चों तृतीया विभक्ति और पात्रेण में तृतीया का एक वचन है। कहने का तात्पर्य अब हम समझेंगे व्याख्या के रूप में। तो व्याख्या क्या है कि प्रस्तुत जो श्लोक है वह मंगलम पाठ से संकलित है। और अगर बच्चों इसके रचनाकार पूछ दिया जाए, अगर परीक्षा में पूछ दे कि मंगलम पाठ के रचनाकार हैं, तो बेहिचक उस प्रश्न का जवाब वेद व्यास दीजिएगा, क्योंकि वेद को वेद व्यास ही लिखे हैं और वेद के बाद जो कुछ भी आया, उपनिषद आया, जो कुछ भी ग्रंथ आए, सब उन्हीं की कृति है ना। तो अब हम इसका समझेंगे कि यह जो श्लोक है मंगलम पाठ से लिया गया है, और मंगलम पाठ से लिया गया, लेकिन ये आया कहां से है? उपनिषद से आया। उपनिषद का नाम क्या है? ईशावास्योपनिषद है। और इस श्लोक में सत्य के विषय में कहा गया, वास्तविकता के विषय में कहा गया। क्या कहा गया? कि लोग जो है सांसारिक मोह माया के वशीभूत होने के कारण सत्य को प्राप्त नहीं कर पाते, ठीक है ना। यह संसार जो है माया के वशीभूत है। माया का मतलब ही होता है मा मने नहीं, या मने जो, यानी कि जो चीज संसार में नहीं है उसी को हम माया कहते हैं। और हम माया के फेर में, माया की दुविधा में हम लपटा जाते हैं और सत्य को हम नहीं पहचान पाते। काहे नहीं पहचान पाते हैं? क्योंकि संसार जो है रंग बिरंगा है, रंग बदलती दुनिया है, और इस चकाचौंध को देखकर हम वास्तविकता से ओझल हो जाते हैं। समझ गए ना? वास्तविकता से क्या हो जाते हैं? ओझल हो जाते हैं, और जीवन के वास्तविक मार्ग पर हम भटक जाते हैं। जो हमारा वास्तविक मार्ग से हम भटक जाते हैं, वास्तविक मार्ग को हम पकड़ नहीं पाते, अनावश्यक हम भटकते रहते हैं। इसलिए इस श्लोक के अंतर्गत उस परमेश्वर से, उस परमपिता जो सर्वव्यापी है ना, सभी प्राणियों के हृदय में, सभी पदार्थों में उसका वास है, उससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, जो वास्तविक रूप है, जो वास्तविक चीज है, जो वास्तविक वस्तु है, जो वास्तविकता है, आप स्वर्ण रूपी माया उसको हटा दीजिए। हिरण्यमयेन पात्रेण, यानी कि जो स्वर्ण रूपी पात्र से आपने सत्य का मुख ढक दिया, जो हमें दिखाई नहीं देता, और हम भी जो संसार के चकाचौंध में, रंग बदलती दुनिया में पड़ गए हैं, तो उस आवरण को आप क्या करिए? हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए? तत्वं पुसन्न पावृणु सत्यम धर्माय दृष्टये, ताकि परम पिता परमेश्वर से हमारा साक्षात्कार हो सके, हम उसका दर्शन पा सकें, और दर्शन पाकर सत्य धर्माय दृष्टये,
सत्य और धर्म की हमें वास्तविकता का ज्ञान हो जाए। किससे प्रार्थना किया जा रहा है? तो धरती पर साक्षात भगवान के रूप में सूर्य देव से किया जा रहा है। ठीक है ना बच्चों? अब हम अगले श्लोक को देखेंगे और इस श्लोक में आत्मा के विषय में कहा गया है। किसके विषय में? आत्मा के विषय में। शायद यह श्लोक नचिकेता और यमराज के बीच का प्रश्न हो सकता है। कठोपनिषद से लिया गया है, मंगलम पाठ से संकलित है। पहले हम श्लोक को पढ़ लें। दूसरा श्लोक, अणोर अणियाण महतो महीयाण आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीति शोको धातु प्रसादान महिमानात्मानः। एक बार फिर से बच्चों, कठोपनिषद से लिया गया है। अणोर अणियाण महतो महीयाण आत्मस्य जंतुः निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीति शोको वीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मनः। ठीक है बच्चों? अब हम देखेंगे कठोपनिषद से जो श्लोक लिया गया है, अणोर अणियान महतो महीयान। तो आत्मस्य में बच्चों षष्ठी विभक्ति है और गुहायाम सप्तमी का एक वचन है जो कि लता पे चला है। ठीक है ना? पश्यति लट लकार का है, तीता अंति वाला रूप चलता है। तो अब हम इस श्लोक में जो आत्मा के विषय में बारे में बताया गया है सुनिएगा। कहा गया है, यानी कि संसार में जो विद्वान पुरुष हुए, संत महात्मा हुए, उनकी ये वाणी है कि प्राणियों के हृदय में जो आत्मा है, जो वास करती है प्रत्येक प्राणियों के हृदय में, वह कैसा है? अणोर अणियान है, यानी कि छोटा है तो फिर सबसे छोटा है, और महतो महीयान, बड़ा है तो फिर सबसे बड़ा है। आत्मा का रूप कैसा है? आत्मा का स्वरूप कैसा? अणोर अणियान और महतो महीयान, अणुओं से भी छोटा है, और महान है तो फिर सबसे महान है। इसको ऐसे समझिए कि आत्मा हमारे शरीर के अंदर वास कर रही है, और हमारे द्वारा अगर कोई कुकृत्य किया गया तो हम तो कलंक हुए, हमारी आत्मा भी कलंकित हुई। लेकिन वहीं अगर हमारे द्वारा कोई अच्छा सत्कार कार्य किया गया तो हमारे शरीर की तो प्रसिद्धि मिलती है, हमारे यश कृति यानी कि आत्मा की भी प्रसिद्धि मिलती है। तो अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने कर्म को सुकर्म में बदलिए या कुकर्म में बदलिए। दोनों आप ही के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आत्मा जो है, आत्मा का रूप सूक्ष्म भी है और आत्मा का रूप बड़ा भी है। यह आत्मा कहाँ निवास करता है? आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम। यह जो आत्मा है बच्चों, यह प्रत्येक प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, बैठा हुआ, स्थित है। कहां बैठा हुआ है? तो प्रत्येक प्राणियों के हृदय में, हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी पिंजड़ा में, केज में वो बंद है। ठीक है ना? तम क्रतु पश्यति वीति शोको। अब जो है कहा जा रहा है कि इस आत्मा से साक्षात्कार तभी हो सकता है, इस आत्मा को हम तभी समझ सकते हैं। ऐसे तो आत्मा को समझना बस की बात नहीं है बच्चों। आत्मा को समझने के लिए हमें साधना, तप और त्याग की जरूरत होती है ना? और ना हम नचिकेता इतना पावरफुल हैं, दृढ़ हैं, और ना हम यमराज के जैसा ज्ञानी बन सकते हैं, है ना, कि उसको ज्ञान दें। और नचिकेता पितृभक्त होने के साथ साथ उसमें एक दृढ़ता का भी गुण था, आत्मनिश्चयी का भी गुण था। लेकिन फिर भी मार्ग बताया गया है कि आत्मा को अगर समझना है, आत्मा से साक्षात्कार करना है, तो हमें सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त होना है। जितने भी सांसारिक बंधन लाव लश्कर हैं उससे मुक्त होना है। धातु प्रसादान महिमान आत्मना। और यह तभी संभव हो सकता है जब हमारे अंदर आध्यात्मिक प्रवृत्ति हो, धर्म की भावना हो, धर्म के लक्षण हो। क्योंकि जब ईश्वर की कृपा होगी तभी हम शोक रहित होकर अपने आप को, यानी कि अपनी आत्मा को समझ सकते हैं और ईश्वर से एकाकार हो सकते हैं। ठीक है बच्चों? आगे देखा जाए, जो तीसरा श्लोक है वह मुंडको उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया है बच्चों? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। हाँ, यह प्रश्न भी पूछ सकता है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया। ठीक है ना? इस श्लोक में बच्चों सत्य के बारे में बताया गया कि सत्य क्या है। ऐसे भी कहा गया है बच्चों
कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। तो जो बात हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे आर्ष ग्रंथों में जो बताई गई है, वेदों के द्वारा जो वाणी कही गई है, वह कभी झूठ मिथ्या नहीं हो सकती। हाँ, सत्य को आपके पास क्षमता है, आपके पास लाव लश्कर है, तो कुछ दिन तक उसको टाल सकते हो। जैसे बच्चों, आसमान में बादल छा जाता है तो क्षण के लिए सूर्य को ढक सकता है, सदा के लिए नहीं ढक सकता। ठीक उसी प्रकार सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित असंभव है। तो इस श्लोक जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसमें आप समझिएगा, सुनिएगा कि क्या बताया गया है। बच्चों, बताया गया है सत्यमेव जयते न अनृतम, ना नृतम लिखा हुआ है ना, स्वर संधि अकः सवर्ण दीर्घ, ना नृतम, न प्लस अनृतम, अकः सवर्ण दीर्घ, स्वर संधि है। सत्यमेव जयते, और जयते में जो है ना ते ते अंते आत्मनेपदी, लट लकार का आत्मनेपदी है। सत्यम प्लस एव, सत्यमेव जयते ना नृतम, अर्थात बच्चों सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं होती। ठीक है ना। सत्येन पंथा विथतो देवयानः, सत्येन तृतीया का एक वचन है बच्चों, विथतो देवयान, सत्य रूपी जो मार्ग है, जो रास्ता है, वह देवयान तक फैला हुआ है, यानी कि स्वर्ग तक फैला हुआ है, हमारे लक्ष्य तक फैला हुआ है। येना क्रमंत ऋषयो हयाप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परमम निधानम। समझिएगा, श्लोक समझिए, उच्चारण समझिए। येना क्रमंत ऋषयो हयाप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परमम निधानम। इस श्लोक को बच्चों फिर से सुना जाए, समझा जाए, हम बताते हैं भावार्थ के साथ। कहा जा रहा है कि मुंडकोपनिषद से जो श्लोक लिया गया है वह आपके पाठ्यपुस्तक पीयूषम भाग 1 के मंगलम पाठ में दिया गया है, और इसका मतलब बताया गया है। संत महात्माओं ने बताया कि संसार में सत्य की ही जीत होती है, असत्य तो कभी जीत ही नहीं सकता। अर्थात यह होता है कि ईश्वर की प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति बगैर सत्य की आराधना से संभव नहीं है। अगर हम सांसारिक वासना, भोग विलासिता में डूबे हुए हैं तो यह हम माया के जाल चक्कर में फंसे हैं, यह सत्य नहीं है, यह ईश्वर नहीं है। अगर आप अपना उद्धार चाहते हो, अपना आत्म कल्याण चाहते हो, परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, उस मार्ग का अनुसरण करना चाहते हो, जीव योनि से मुक्ति होना चाहते हैं, जरा जन्म व्याधि से हम मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें सत्य का मार्ग अनुसरण करना होगा और सांसारिक मोह माया रूपी बंधन को तोड़ना होगा, है ना बच्चों। क्यों? क्योंकि सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को अनासक्त भाव से काम करना होगा, फल की चिंता नहीं करना होगा। हमें बगैर फल की चिंता किए हुए अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो है वो सिर्फ सत्य है, सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि कहा गया है सत्येन पंथा विदतो देवयान, सत्य रूपी मार्ग जो है वो फैला हुआ है देवयान तक। एना क्रमंत ऋषयो, संत महात्मा भी अपने ईश्वर की आराधना के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसमें लगे रहते हैं। क्या? सत्य रूपी तपस्या, सत्य रूपी ज्ञान को अर्जित करते हैं। और अंततः बच्चों कहा गया है कि जहां पर सत्य है यत तत् सत्यस्य परमम निधानम, या जहां सत्य का वास होता है वहां दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, दुनिया का सबसे बड़ा सुख, दुनिया का सबसे बड़ा वैभव मौजूद है बच्चों, है ना। अंततः भगवान योगेश्वर कृष्ण के द्वारा कहा गया कि हे अर्जुन, सत्य केवल मैं हूं, मेरे अतिरिक्त दुनिया में जो कुछ भी है वह सब अधर्म है, वह सब असत्य है। अर्थात आध्यात्म, भक्ति और कर्तव्य को ही महत्व दिया गया है। इसके अलावा अगर आप कुछ करते हो तो वो बेकार है। ठीक है बच्चों, अब हम अगले श्लोक को देखते हैं। यह भी मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है। कौन से श्लोक, कौन से उपनिषद से बच्चों? मुंडको उपनिषद से। और इस श्लोक में जीवन से जुड़ी कुछ बातें, जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए, शुरू से लेकर अंत तक नदी का सजीवात्मक तुलना करते हुए, वर्णात्मक विवरण करते हुए बताया गया है इस श्लोक के माध्यम से। आइए हम श्लोक को सुने, श्रवण करें, समझें। तो पहले हम श्लोक का
क्या देखेंगे बच्चों? पहले हम उच्चारण देखेंगे, क्योंकि उच्चारण की प्रक्रिया जरूरी है ना। बगैर उच्चारण के शब्द के अर्थ नहीं बदल पाते हैं, शब्द का वास्तविक अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे यथा मने होता है जैसे। पहले पढ़ लेते हैं। यथा नद्यः शयन्दमानाः समुद्रयस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपात् विमुक्तः परात् परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। तात्पर्य समझिएगा, फिर से एक बार पढ़ देते हैं। यथा नद्यः शयन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। मुंडको उपनिषद से मंगलम पाठ से संकलित है, और समझिएगा इसका भावार्थ और हिंदी क्या हो सकता है। बड़े बड़े संत महात्माओं का कहना है, हम सबों को सीख दे रहे हैं कि हमें अपने जीवन की सीख कहां से लेनी चाहिए? बहती हुई नदी से, कि वो अपना मार्ग खुद प्रशस्त करती है, किसी को कहती नहीं है। चाहे उसके मार्ग में रोड़े आ जाएं, बाधा आ जाए, पर्वत पहाड़ कुछ भी आ जाए, वो अपने मार्ग का सिलेक्शन खुद करता है, चुनाव करता है। यानी कि वो हाउ टू अचीव गोल, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करता है, इस बात की जानकारी हम कहां से देखेंगे, कहां से सीखेंगे? नदी से सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? देखेंगे और समझेंगे। कहा जाता है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अंततः कहां आकर के मिल जाती है? समुद्र में। कहां मिल जाती है? समुद्र में। लेकिन समुद्र में मिलने के क्रम में वो अपना नाम रूप छोड़ देती है। नाम रूपे विहाय। एक पॉइंट बताते हैं बच्चों, बार बार हम क्लास में भी बताते हैं, जहां पढ़ाते हैं वहां बताते हैं। बच्चे किस प्रकार समझे हम उन्हीं की भाषा में बताते हैं। विहाय, विहाय में बच्चों लेप प्रत्यय लगा हुआ है, और लेप प्रत्यय का ट्रिक क्या है कि जिस शब्द के शुरू में उपसर्ग लगा हो, अंत में य उपसर्ग, वी, अनु, आ, परा इत्यादि बच्चों उपसर्ग होता है ना, शब्द के पहले लगता है। तो देखिएगा कि जिस शब्द के शुरू में उपसर्ग लगा हो, अंत में य, बेहिचक आंख मूंद के मारिए, वहां लेप प्रत्यय होगा। तो अगर परीक्षा में सवाल आ जाए कि यथा नद्या किस उपनिषद से लिया गया है, तो जवाब होगा मुंडको उपनिषद से। और अगर सवाल यह भी आ जाए कि विहाय में कौन सा प्रत्यय है, तो बच्चों लेप डालिएगा, आधा ल, य, प, हलंत। ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे थे कि जिस प्रकार नदियां बहती हुई समुद्र में अपने नाम रूप को छोड़कर, अर्थात नाम रूप छोड़ने का मतलब क्या हुआ बच्चा? नाम रूप छोड़ने का मतलब हुआ सांसारिक मोह माया का बंधन। सांसारिक मोह माया का बंधन। नदियां अपना नाम रूप संसारिकता को छोड़ती है, तब समुद्र देव फेन की माला लिए हुए उस नदी को अपने अंदर मिला लेते हैं और उसे एक नया स्थान देते हैं। अब तक जो नदी दो किनारों में बह रही थी, अब वह समुद्र में जाएगी, तो वहां उसका जो होगा ना, अथाह सागर, अथाह जल राशि में उसका स्वागत होगा। समुद्र बाहें फैलाए हुए रहता है। अब नदी वहां भी जाए और बोले कि नहीं, हम फलाने जगह की नदी है, बड़ी प्रसिद्ध है, हमको यहाँ एक घर दो, तो ये नदी का वास्तविकता या हम लोगों की विचारधारा नहीं हो सकती है। ये होगा, ये संभव ही नहीं है ना। क्योंकि आपको दिव्यता तभी मिलेगा, आपको लक्ष्य तभी मिलेगा जब आप उस अनुसार ढलोगे तब। तो नदियां समुद्र में मिलने के क्रम के दौरान अंततः जब वो थर्ड स्टेज में जाती है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड बहते हुए जब अंततः समुद्र में जाती है, तो सांसारिक रूपी मोह माया को त्याग कर, है ना, वहां पे प्रवेश करती है। तो समुद्र फेन की माला लिए हुए बाहें फैलाकर उसका स्वागत करते हैं कि आओ हमें हमारे अंदर मिलो, है ना, हम तुम्हें एक ऊंचा स्थान और श्रेष्ठ स्थान प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम सबों को भी सीख लेनी चाहिए। आगे बताया गया है, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ठीक उसी प्रकार जैसे नदी ने अपनी सांसारिक मोह माया का त्याग कर समुद्र में विलीन हो गई, उसी प्रकार कहा जा रहा है कि जो मनुष्य हैं, जो विद्वान लोग होते हैं ना, जिन्हें सत्य और वास्तविकता का ज्ञान करना है, अपने लक्ष्य पे हासिल करना है, प्राप्त करना है,
वो क्या करते हैं, अपने नाम रूप को छोड़कर विमुक्त। अब अगर पूछा जाए विमुक्त में क्या है, तो बच्चों यहां भी ट्रिक है कि जिस शब्द के अंत में कतः आ जाए वहां कत प्रत्यय होता है, जैसे पठितः लिखितः, है ना, तो विमुक्तः, तो बी में उपसर्ग है, मुंच धातु है, कत प्रत्यय है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम रूप को छोड़कर उस परम पुरुष में मिल करके दिव्यता को ग्रहण कर लेते हैं। और जब तक आप सांसारिक रूपी नाम मोह माया का त्याग नहीं करोगे, माया जाल में लिपटे रहोगे, तब तक तुम्हें आत्मज्ञान नहीं होगा और ना ही तुम उस परम पिता परमेश्वर को समझ पाओगे और ना ही तुम्हें जरा जन्म व्याधि से मुक्ति मिल सकती है। ठीक है ना। तो विद्वान लोगों से हमें सीख लेना चाहिए कि जैसे वो नाम रूप को त्याग कर परम पुरुष में मिलकर दिव्यता को ग्रहण कर लेते हैं, संस्कार को ग्रहण कर लेते हैं, अपने जीवन को मोक्ष की मार्ग पर अग्रसर कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार हम जिस भी रूप में हों, जिस भी भाषा में हों, जिस भी क्षेत्र में हों, जिस भी पठन पाठन को हम करने जा रहे हैं, जब तक उस पठन पाठन उस कला के अंतर्गत हम ढलेंगे नहीं, तो कला रूपी गुण, विद्या रूपी धन हमारे पास आ ही नहीं सकती है। ये असंभव है कि वह ग्रहण हमें हो जाए। क्यों? क्योंकि हमने अंदर में अपने शरीर के मन में मनोविकार को बैठा रखा है। तो जब संसारिक रूपी मनोविकार को हम दूर नहीं करेंगे तो परम पिता परमेश्वर रूपी दिव्यता हमें प्राप्त संभव ही नहीं है कि हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है बच्चों, अब हम पाठ का समापन करते हुए पाठ का जो अंतिम श्लोक है उस श्लोक को हम देखेंगे। और यह श्लोक श्वेताश्व उपनिषद से लिया गया है और यह श्लोक हमें क्या बताता है हम जानेंगे, है ना। यह श्लोक हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, दर्प इत्यादि की भावना को नहीं रखने की सीख देता है। पहले हम श्लोक को पढ़ लेंगे। वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णः तम सह परस्तात् त्वमेव विदित्वात् मृत्युमैतिं नान्य पंथ विदते अयनाय। देखेंगे, वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णः तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्युम एति नान्यः पंथा विधते अयनाय। मतलब समझिएगा बच्चों क्या कहा गया है। पहले तो आप श्लोक को देख लीजिए किस उपनिषद से लिया गया है और यह श्लोक क्या बताता है। हम कोशिश करते हैं कि पूरा भाव के साथ और अर्थ के साथ इस श्लोक को बताया जाए। एक बार फिर से, वेदाहमेतं, जो कुछ भी है वह वेद ही है, वही महान है, वही सर्वशक्तिमान है ना। जो कुछ है, क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, है ना। जो हमारी वाणी है, हमारे वेद हैं, हमारे संत महात्माओं की वेद रूपी जो पुरुष है वही महान है, वही सब कुछ है। तो देखा जाए, एक बार फिर पढ़ देते हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णः तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वात् मृत्युमैतिं नान्य पंथ विधते अयनाय। देखेंगे बच्चों, कहा जा रहा है, ऋषियों का मानना है कि वेद रूपी पुरुष जो है ईश्वर का रूप है और वही प्रकाश पुंज है, वही संसार को आलोकित करता है। उसी के दिव्य प्रकाश से, उसी के दिव्य ज्ञान से, उसी की कृपा दृष्टि जब बरसती है तो संसार में उजाली रूपी रोशनी होती है। और जो ज्ञानी जन होते हैं, जो विद्वत जन होते हैं, जो धर्म धैर्य को मानने वाले होते हैं, उस वेद स्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात करके सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त होकर जो आदित्य वर्ण रूपी सूर्य है, जिस सूर्य के प्रकाश से धरा के चराचर जीव सुख का अनुभव करते हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। तो ऐसा मानकर, है ना, गुणगान किया गया है। ऋषि गण, संत महात्मा गण उस आदित्य रूपी वर्ण, आदित्य वर्ण रूपी सूर्य सनातन पर ब्रह्म को रहस्य मानते हैं, अपना मानते हैं, अनुभव प्रकट करते हैं। और जब वो ऐसी बात जान जाते हैं कि संसार में हम कुछ नहीं है, जो कुछ है वो वेद रूपी पुरुष है, वही महान है, वही सामर्थ्यवान है,
उसी के सानिध्य में हम रह सकते हैं, क्योंकि उसी की जब कृपा दृष्टि बरसती है तो समस्त चराचर के जीव सुख का अनुभव करते हैं, है ना। अब आगे क्या कहा गया है, त्वमेव विदित्वात् मृत्युमैतिम। जो भी ये सारी बात को जानते हैं कि वेद रूपी पुरुष ही महान है, ईश्वर भी सर्वशक्तिमान है, वो मृत्युमैति, वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का मतलब होता है बच्चों, जरा जन्म व्याधि से मुक्त हो जाएंगे, मोह माया के बंधन से विरक्त हो जाएंगे और मोक्षता को प्रदान कर प्रभु के चरणों में स्थान पाएंगे, है ना। उस ईश्वर को अपना आधार मानेंगे और उसी ईश्वर का सानिध्य पा करके हम उसी ईश्वर के चरणों में भव रूपी सागर को पार होते हुए अपने स्थान को बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि अगर आप ऐसा मन में विचार नहीं करोगे, अपने आप को ही श्रेष्ठ मानोगे, तो कहा गया है नान्य पंथा विदते अयनाय, है ना। इसके सिवा संसार में कोई रास्ता ही नहीं है। ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानने के सिवा, वेद रूपी पुरुष को सर्वशक्तिमान मानने के सिवा संसार में कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी है वह ईश्वर ही है और आत्मज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। केवल ईश्वर सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है और इसको छोड़कर नरक रूपी बाधा, भव रूपी सागर पार करने का कोई उत्तम साधन ही नहीं है। ठीक है बच्चों, हमने भरसक प्रयास किया कि 5वें श्लोक का व्याख्या हमने किया। अब आपका कर्तव्य बनता है कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए बातों को आत्मसात करिए, परीक्षा में काम देगा। परीक्षा आपके पास ही बैठा हुआ है, बैठी हुई है ना, कभी भी आ सकती है, मतलब टाइम है उसका, आएगा। पाठ को पढ़िए, अनुश्रवण कीजिए, मन लगाइए, आप भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़वाइए, चैनल को आगे भी बढ़वाइए, सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।